बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलीमान हूँ मैं और हम और आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं। इलेक्शन हो रहे हैं जी, ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं उन सीटों पर जिन पर पीटीआई के लोग मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। मेरे ख्याल कुछ 36 के करीब 16 मार्च को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन आप यकीनन जानते हैं कि 2-4 रुपए में नहीं होते। एक अंदाज़ा बताया गया था कि 5-6 करोड़ रुपया एक हल्के के इलेक्शन पर हुकूमत का खर्च हो जाता है और वो खर्च अलग से है जो कैंडिडेट्स खर्च करते हैं। 35 या 36 शायद अरकान असम्बली हैं, 35 या 36 हल्के हैं जिन पर इलेक्शन होने हैं, ज़मीनी इलेक्शन होने कौमी असम्बली के। अच्छा, मेरे ख्याल को 45-46 अरकान असम्बली इसके अलावा भी हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए थे और उनके इस्तीफे मंजूर किए गए तो वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट भी मेरे ख्याल उन्होंने भी उन इस्तीफों को बहाल रखा है। तो 35 हल्के इनमें इलेक्शन हो रहे हैं। फिर जो 45-46 लोग हैं, 45-46 हल्के हैं, उन पर भी यकीनन ज़मीनी इलेक्शन होंगे और उसके बाद आपको पता है कि चंद ही महीने रहते हैं सामने आपके जो है ना कौमी इलेक्शन, मतलब जनरल इलेक्शन भी आखिर। लेकिन उससे पहले देखिए पंजाब असम्बली भी डिजॉल्व हो चुकी है और केपीके की असम्बली जो है वो भी डिजॉल्व हो चुकी है। असल जो बहस है, असल जो मतलब नुक्ता है वो ये है, क्या हमारा जो मुल्क है वो इलेक्शंस का मुतहम्मिल हो सकता है? मतलब इलेक्शन तो यकीनन होने चाहिए जब असेंबली का टेनोवर पूरा होता है या किसी असेंबली डिसॉल्व होती है तो मतलब इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होते भी हैं। अब हमने देखना यह है कि अभी ना थोड़ा टाइम पहले आप देखें तो जुलाई में 17 जुलाई में जब इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हुए थे, मेरे ख्याल कोई 20 हल्कों के इलेक्शन थे जो मतलब मुनहरिफ अरकान असम्बली को पंजाब के पीटीआई की मुनहरिफ अरकान असम्बली को नाअहल करा दिया गया था। उस पर इलेक्शन हुए, मतलब जुलाई 22 में इलेक्शन हुए और फिर वो असम्बली डिसॉल्व भी कर दी गई। मुल्क के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, आप यकीनन जानते हैं। मुल्क की मुआशी जो कंडीशन है, मुआशी जो पोजीशन है, वो यकीनन अब क्या जिक्र किया जाए। मतलब अब तो कहें कि बच्चे को ये पता है कि मुल्क की मुआशी पोजीशन क्या है। सवाल ये बनता है कि क्या हम बार बार के टुकड़े टुकड़े के इलेक्शन के मुतहम्मिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब ये कानूनी तौर पे तो यकीनन कानूनदान लोग जो हैं वही इस बात को निकालेंगे। ये मैं देख रहा था जब इस्लामी ने कोई उनकी प्रेस रिलीज में देख रहा था, ये मैं लगा भी रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख भी रहे हैं, तो उनकी तरफ से मैंने देखा और कहा यह जा रहा था कि इलेक्शन जो है यकीनन हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। काफी टाइम से मैं सोच रहा था तो मैंने कहा फिर आपके साथ भी डिस्कस करूं। यकीनन मैं फिर कह रहा हूँ कि कानूनी तौर पे इसका क्या है, ये मुमकिन है या नहीं है, वो तो यकीनन कानूनदान लोग ही जानते हैं। लेकिन मुल्क के हालात, मुल्क की मीशत जो है वो यकीनन इजाज़त नहीं देती कि बार बार के इलेक्शन के हम मुतहम्मिल हो सके। मैंने भी अर्ज किया कि हमने जुलाई में इलेक्शन करवाए, अब ये 16 मार्च को इलेक्शन होने जा रहे हैं। फिर 40-45 जो नशस्तें हैं उन पर इलेक्शन होने चाहिए कानूनी तौर पर, ठीक है। उसके बाद फिर केपीके, उसके बाद फिर पंजाब की जो असेंबली डिसॉल्व उससे पहले उनके इलेक्शन होने चाहिए और कहा भी जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी जा रही। ये एक सवाल है जिस पर यकीनन आप भी सोचेंगे, जिस पर मैं भी सोचूंगा कि क्या इस तरह के टुकड़ों के और बार बार के इलेक्शन के हम मुतहम्मिल हो सकते हैं। उस सूरत में जब हमारी मुल्क की पोजीशन क्या है, क्या अबूरी हुकूमत पर भी बात हो सकती है? क्या अबूरी हुकूमत भी इन हालात में जरूरी है कि अबूरी हुकूमत कायम कर दी जाए? अबूरी हुकूमत आप जानते हैं कि क्या होती है, तमाम पार्टियों की मुश्तरका हुकूमत होती है मुल्क की हालात को देखते हुए और ताकि मुल्क की मैशत को संभाला दिया जा सके और मुल्क को चलाया जा सके। ये सवाल छोड़ना था आपके लिए, आप भी सोचेंगे, मैं भी सोचूंगा कि क्या इन टुकड़ों के इलेक्शन के हमारा मुल्क, हमारी मुल्क की मैशत मुतहम्मिल हो सकती है या नहीं। फिर किसी दूसरे टॉपिक पे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।